आज 18 जनवरी है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोतिहारी में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई। कंबोडिया से लाए गए फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार किया गया, जबकि अयोध्या और वाराणसी से आए पंडितों ने विधि विधान से पूजा कराई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। महिला के यौन शोषण मामले में कथावाचक श्रवण दास जी महाराज को गिरफ्तार किया गया है। उन पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और बाद में गर्भपात कराने का आरोप है। वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने यूथ वनडे में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ हासिल किया। लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। राजद कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टरों में उन्हें गरीबों का मसीहा बताया गया है। आरजेडी सचिव रंजीत रजक ने इसकी जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन हाई लेवल की बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन विस्तार की बात कही, जबकि तेजस्वी की यात्रा को लेकर रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए इसे दिखावा नहीं बल्कि आत्ममंथन करने की सलाह दी। बिहार पुलिस अब ड्रोन कैमरों से अपराधियों की निगरानी करेगी। एडीजी ने बताया कि इससे भीड़ नियंत्रण और यातायात निगरानी को और सख्त किया जाएगा। वैशाली में आधी रात पत्नी का शव ससुराल के दरवाजे पर फेंका गया। दामाद के शरीर पर गहरे जख्म के निशान मिले हैं। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि 5 लाख रुपए नहीं देने पर बेटी की हत्या कर दी गई। मधेपुरा में सड़क हादसे में 4 दोस्तों की मौत हो गई। कार को एक हाईवा ने टक्कर मारकर करीब 100 मीटर तक घसीटा। हादसे में नवजात बेटे को देखकर अस्पताल से लौट रहे पिता की भी जान चली गई। जीजा से अफेयर के मामले में पत्नी ने पति की हत्या करवाई। 1.5 महीने पहले दोनों का पकड़ाव विवाह हुआ था। मामला बेगूसराय के डंडारी गांव से जुड़ा है। नालंदा में एक्स बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के नए प्रेमी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने में बाप बेटे दोनों शामिल थे। शव को बोरी में पैक करके खेत में फेंक दिया गया। पटना के एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। धुएं का गुब्बार 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राज्य के 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। भागलपुर 6 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार 23 जनवरी के बाद फिर ठंड बढ़ेगी। गया जिले में 4 लड़कियां लापता हो गई हैं। वे सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मोतिहारी पहुंचे। उद्घाटन के बाद वे योजनाओं के बोर्ड गिनते नजर आए और कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था। बिहार के 6 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, जबकि 22 जनवरी के बाद तापमान गिरने का अनुमान है। जिस बिहार को कभी सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता था, अब वही बिहार कैमरे की नज़र में नया सिनेमा हब बनने की ओर बढ़ रहा है। यहाँ की गलियों, घाटों, पहाड़ों और प्राचीन धरोहरों में अब फिल्मों की कहानियाँ आकार ले रही हैं और बिहार धीरे धीरे मुंबई के बाद देश का अगला बड़ा फिल्म डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को मिलने वाला सीड फंड 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह घोषणा उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 पर पटना स्थित चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में आयोजित अविन्या बिहार 2.0 कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि बिहार नवाचार और उद्यमिता के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। देखने को मिलेगी। सरकार युवाओं को सुरक्षा के लिए ड्रोन सहयोग देने के लिए मीडिया मॉनिटरिंग का सहारा लिया जाएगा, जबकि गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में किया जाएगा। विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। बिहार में चटक धूप निकलते ही लोगों ने जैसे राहत की सांस ले ली है। कई दिनों तक कोल्ड डे और घने कुहासे से जूझ रहे लोगों को अब दिन में धूप से सर्दी से काफी आराम मिल रहा है। आईएमडी के अनुसार फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ गया है, जिससे तापमान स्थिर बना हुआ है और कोहरे में भी कमी आई है। 23 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि 20-21 जनवरी को बारिश और फिर से ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है।
खगड़िया के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिले को 3 जोड़ी नई साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेनों की सौगात मिली है, जिससे कई बड़े शहरों से सीधा रेल संपर्क और मजबूत होगा। बिहार पुलिस जल्द ही आधुनिक तकनीक से लैस होने जा रही है। राज्य में कानून व्यवस्था और निगरानी को मजबूत करने के लिए हाई कैपेसिटी ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार की हाई पावर कमेटी ने दे दी है। प्रेस वार्ता में एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि इस साल मार्च तक करीब 50 ड्रोन खरीदे जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में नए औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन शुरू कर दिया है। 24 जिलों में 11,713 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया में जन सुनवाई और आम लोगों की राय ली जाएगी। गया, वैशाली और बेगूसराय जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बिहार सरकार ने रबी 2025-26 में फसल क्षति झेलने वाले किसानों के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत 20% तक नुकसान पर 7,500 और 20% से अधिक पर 10,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक। आवेदन निःशुल्क है और कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार परासर ने एनएमसीएच की व्यवस्था को हाईटेक और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मरीज निबंधन, भर्ती, जांच और दवा वितरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने को कहा तथा बीएमएसआईसीएल को लंबित निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरा मैच के दौरान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूथ वनडे में इंडिया के टॉप स्कोरर की लिस्ट में वैभव ने कोहली को पीछे छोड़ दिया है। वैभव अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं। उन्होंने 8 बॉल पर 15 रन बनाए हैं, जिसमें 3 चौके शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग होने के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। पटना में राजद कार्यालय के बाहर बड़ा पोस्टर लगाकर भारत रत्न देने की मांग की गई है। इस पोस्ट में एक तरफ लालू प्रसाद यादव तो दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। बीच में भारत रत्न की तस्वीर छापी गई है। यह पोस्ट आरजेडी के सचिव रंजीत रजक ने लगाई है। बिहार सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा समृद्धि यात्रा के दौरान की। इस फैसले से राज्य में 4,000 से अधिक जबकि राजधानी में 1,200 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर प्रभावित हो सकते हैं। निजी प्रैक्टिस का मतलब है कि कोई सरकारी डॉक्टर अपनी सरकारी ड्यूटी के अलावा निजी तौर पर मरीजों का इलाज करता हो, जैसे अपना क्लिनिक चलाना या फीस लेकर इलाज करना। शनिवार की सुबह पटना में भीषण आग के कारण हड़कंप मच गया। पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके के करमली चक में NH30 के पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद काबू पाने के लिए एक के बाद एक 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मुजफ्फरपुर में विदेशी सिगरेट तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। नगर थाना क्षेत्र के एक बंद गोदाम से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिगरेट बरामद की गई है, जबकि गोदाम संचालक मौके से फरार हो गया। सीतामढ़ी जिले में मछली लदे पिकअप वैन ने एक छात्र को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी जमकर निंदा की जा रही है। दरअसल वीडियो में देखा गया कि एक तरफ सड़क पर छात्र की डेड बॉडी पड़ी थी और दूसरी तरफ लोग मछली लूटने में व्यस्त दिखे। पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके के एजी कॉलोनी पार्क के पास रिटायर्ड महिला टीचर की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर अपराधियों ने शरीर पर कई जगह चाकू से हमला किया है। मृतका की पहचान 78 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका माधवी कुमारी के तौर पर हुई है। वो बिल्डिंग में अकेले रहती थी।